तो हम लोग तकरीबन रोज़ाना अपनी ज़रूरियाती ज़िंदगी की चीज़ों की ख़रीदारी करने के लिए बड़े बड़े ग्रॉसरी स्टोर्स का रुख करते हैं और जैसे ही स्टोर्स पर पहुंचते हैं तो हमारे सामने बचत डिस्काउंट की बड़ी बड़ी ऑफ़र्स दिखाई जाती है। और कौन लोग हैं जिनको सस्ती और अच्छी चीज़ नहीं खरीदनी होती। सो हम लोग डिस्काउंट चीज़ों को अपनी शॉपिंग का हिस्सा बना लेते हैं और चलते चलते कुछ ऐसा भी ले आते हैं जिसका हम घर से प्लान नहीं करके आते। लेकिन दोस्तों, आज अगर आपने शॉपिंग का प्लान बनाया है तो उससे पहले ये वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि आपको ये वीडियो देखने के बाद बहुत फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि आज की ये वीडियो बड़े बड़े शॉपिंग स्टोर्स की सेल्स टेक्निक्स के बारे में है, जो आपको ये बताएगी कि कंपनियां कैसे हमें बेवकूफ़ बनाती हैं और उससे कैसे बचा जा सकता है। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि हर सुपरमार्केट को तकरीबन एक जैसा क्यों रखा जाता है? क्योंकि यही लेआउट स्टोर्स को ज़्यादा सेल्स करने के लिए मदद देता है। ग्रोसरीज मसलन दूध, अंडे, ब्रेड, वेजिटेबल्स जो तकरीबन हर इंसान खरीदता है, ज़्यादातर स्टोर्स के पीछे वाले हिस्सा में रखे जाते हैं। किचन में इस्तेमाल की डेली रूटीन की चीज़ें पीछे लेयर्स में लगी होती हैं, जिसके लिए आपको वो सेक्शन ढूंढना पड़ेगा। दरमियान वाली लेयर्स महंगी और कम इस्तेमाल होने वाली प्रोडक्ट्स के लिए रखी जाती है, लेकिन वो देखने में अट्रैक्टिव लगती है और जो कस्टमर सिर्फ अंडा ब्रेड लेने आया है उसको उस सेक्शन में से गुजरने पर मजबूर कर दिया जाता है। इसकी चमक दमक खरीदने वाले के दिमाग पर असर डालती है और वो चीज़ें लेने पर मजबूर हो जाता है, जिसका वो घर से प्लान भी बनाकर नहीं आया और ना ही उसको उसकी कोई ख़ास ज़रूरत होती है। ख़ास तौर पर बच्चों को अट्रैक्ट करने वाली चीज़ें भी इसी सेक्शन की ज़ीनत बनती हैं या फिर फ्रंट पे रखी जाती हैं, ताकि बच्चों के साथ आए वालिदैन अपने बच्चों को कुछ ना कुछ दिलाकर ही जाएं। चलिए अब दूसरी तरफ आते हैं। तो अक्सर आपने चिप्स और स्नैक्स वगैरह के पैकेट्स जो आम तौर पर हवा से भरे होते हैं स्टोर्स में पड़े देखे होंगे। कुछ लोग समझते हैं कि अगर कोई पैकेट ज़्यादा फूला है तो इसमें ज़्यादा चिप्स होंगे, और कुछ लोग सोचते हैं कि ज़्यादा हवा वाला पैकेट ना लें कि इसमें ज़्यादा हवा होती है और चिप्स कम। तो भाई, हम आपको आज बताते चलें कि कंपनी दोनों पैकेट्स में एक ख़ास मिकदार में ही हवा भरती है, ताकि पैकेट्स की प्रेजेंटेशन बरकरार रहे। और वो हवा कोई आम हवा नहीं होती जनाब, बल्कि नाइट्रोजन गैस होती है, जिसको कंपनीज चिप्स वगैरह को कड़क रखने और टूटने से बचाने के लिए भरती है। इसका ताल्लुक कंपनी के एतबार से चिप्स को कड़क रखने के लिए तो है ही, लेकिन अब ये लोगों की साइकी से भी जुड़ चुका है कि जिसमें ज़्यादा नाइट्रोजन होती है वो पैकेट बड़ा होता है और हम इसी पैकेट को ख़रीदना प्रेफर करते हैं। और अगर कोई पैकेट पिचका हुआ होता है तो उसको हम ख़रीदना पसंद नहीं करते, और कंपनी आपको इस फूले हुए पैकेट के बदले ये भरम भी दे रही है कि जितने वो पैसे दे रहा है और उसके मुकाबले में वो ज़्यादा चीज़ ही हासिल कर रहा है, लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है। क्या आप मेरी बात से मुत्तफिक हैं या नहीं? तो आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कंपनीज के बिग डिस्काउंट्स की। तो दोस्तों, सीन कुछ यूँ होता है कि स्टोर्स अपनी ओवरडेटेड या लेस सेल्स प्रोडक्ट्स की कीमतों को बढ़ा देते हैं। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि प्रोडक्ट की प्राइस टैग के ऊपर न्यू प्राइस टैग लगा दिया जाता है और फिर यूं ही इंफीरियर चीज़ों पर 50 to 70% डिस्काउंट ऑफ़र लगाकर उनको फ्रंट पे डिस्प्ले कर दिया जाता है और कस्टमर 70% सेल सेक्शन पे सबसे पहले जाकर सामान खरीदता है कि उसको कम कीमत में सामान मिल रहा है, लेकिन वो हकीकत में उसकी रिटेल प्राइस ही पे कर रहा होता है और स्टोर्स अपने दयालु होने का भरम भी टूटने नहीं देते। अब बात करते हैं बाय वन गेट वन फ्री की। तो होता कुछ यूँ है दोस्तों कि असल में फ्री कुछ भी नहीं होता। हकीकत में जिस एक प्रोडक्ट की आप प्राइस पे कर रहे हैं तो फ्री सामान की पेमेंट उसी में शामिल कर दी जाती है या क्वांटिटी या क्वालिटी में फ़र्क डाल दिया जाता है। दोस्तों, जब भी आप किसी प्रोडक्ट की कीमत पर इस छोटे स्टार को देखें तो अलर्ट हो जाएं, क्योंकि कंपनी सेज लॉ के तहत ऑफर प्राइस के साथ ये स्टार लगाकर किसी भी किस्म की हिडन कंडीशंस को छुपाने का हक रखती है।
خاص طور پر کریڈٹ کارڈز کی اسپینڈنگ کیش بیک آفرز، اس پر آپ کو یہ اسٹار ضرور ملے گا۔ جب بھی کوئی شخص کوئی چیز خریدنے کے لیے پسند کر رہا ہوتا ہے تو اس کا کمپیریزن دوسری کمپنیز کے ساتھ بھی کرتا ہے۔ اسٹورز کسٹمر کی اس سوچ کو ہی اپنی سیلز انکریز کرنے کے لیے استعمال کر لیتے ہیں۔ دوستو، ہوتا کچھ یوں ہے کہ کم پرائس والی پروڈکٹس کے ساتھ دوسری کمپنیز کی پروڈکٹس ہائی پرائس پر سیٹ کر کے ایک ساتھ رکھ دی جاتی ہے، اور کم پرائس والی پروڈکٹس کی کوالٹی بھی کم ہوتی ہے، لیکن جب کسٹمر کمپیریزن کرتا ہے تو وہ کم پرائس والی چیز کو ہی خریدتا ہے، کیونکہ وہ سوچتا ہے کہ اس کو ایک اچھی اور سستی ڈیل مل رہی ہے، اور حقیقت میں اسٹورز اسی پروڈکٹ کی سیل ویلیو انکریز کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ یہ ٹیکنیک عام طور پر نئے آنے والے برانڈز پر استعمال کی جاتی ہے، جس کی پروموشنز اور سیلز میں اسٹورز کے لیے کافی بینیفٹس چھپے ہوتے ہیں۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے کافی حقیقت سے بھری اور انفارمیٹیو ثابت ہوئی ہوگی۔ مزید ایسی ہی حقیقت سے بھری ویڈیوز دیکھنے کے لیے جڑ جائیں ہمارے ساتھ اور سبسکرائب کر دیں ہمارے چینل کو۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔